कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग 5.1 पूरे अच्छा से समाप्त कर लिए थे और अगला क्लास 5.2 का होने वाला है, जो कि बड़े अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। और ये भी वादा किया गया है, समझ में नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक ढंग से इस क्लास को समझाया गया होगा। ठीक है, इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा समानांतर श्रेणी, जो कि लेसन 5 का प्रश्नावली 5.2 है। और अगला सबसे बेहतरीन बात है कि एक ही वीडियो में क्या है, पूरा चैप्टर समाप्त करने की वादा किया गया। तो चलिए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बिना बकवास की। यहाँ पे दिख रहा है कि a का मान दिया गया 7, d का मान 3, n का मान 8 और an का मान वाट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात यह है कि ये वाट है, इसका मान पता कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग जानते हैं कि a1 बराबर क्या होता है, a2 बराबर क्या जानते हैं, a प्लस d, A3 बराबर क्या जानते हैं, A प्लस 2D, और A4 बराबर क्या हम लोग जानते हैं, A प्लस 3D, और A5 बराबर क्या जानते हैं, A प्लस 4D। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि अब यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ते रह जाएंगे नहीं, तो अगला कंटेंट ये हो सकता है कि जैसे 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है नहीं, और नेचुरल नंबर को कौन चीज से डिनोट किया जाता है, n से। कौन चीज से, n से। यानी कह सकते हैं आगे आएगा तो an हो सकता है। क्लियर है जी। उसके बाद a तो a है तो a लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जब भी लिखाता है तो इससे एक कम लिखाता है। कितना कम, एक कम। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ दिख रहा है ना, मतलब एक कम है। कितना कम है, एक कम। यानी कह सकते हैं भाई कि n में से क्या है कि एक घटा देना है। कितना घटाना है, घटा दिए ना, और प्लस तो प्लस और यहाँ पे d। अब आप लोग देख पा रहे हैं एक बहुत बेहतरीन फार्मूला मिला हम लोग को, जिसका है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग फार्मूला को जनरेट किए डायरेक्ट। बोलिए, किसी को समझने में दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? yes, चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे का काम शुरू करते हैं। अब इससे क्या है कि अनेकों फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एगो फार्मूला मिल गया। अगला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है कि यहाँ पे a रहने देते, पूरे को इधर लेकर के हम आएंगे तो ये मिल सकता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या बचा इधर a। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर जो है an माइनस n माइनस 1 इंटू क्या है d। एक दूसरा फार्मूला क्या मिल गया हमारा, ये मिल गया। ठीक है, फिर से इसको लिखते हैं an बराबर का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगला फार्मूला निकालना हो तो क्या करना होगा, गौर से देखिएगा। an इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है ये d का गुणांक है। क्या है, d का गुणांक, मतलब गुणा के रूप में है नहीं। इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा भाई, भाग में d हो जाएगा नहीं। तो कह सकते हैं d बराबर जो अपने पास है an माइनस n माइनस हो सकता है। हाँ, अब भाई बच गया कि एगो n का फार्मूला निकाल लिया जाए। क्या, n का। तो उसके लिए फिर से हमें लिखना होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का an लिख दिए, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अगला बात देखिएगा, d इधर गुना में, इधर आकर के d भाग में, n माइनस क्या बचा भाई, बोलिए इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब क्या हो जाएगा, an माइनस a और बटा में क्या, d। इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस में 1, अब बराबर क्या बच जाएगा भाई n।
इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होना तय है। क्लियर है। अब अगला कंडीशन देखिएगा कि हम d और 1 का एलसीएम निकाले तो क्या मिलने वाला है, बस क्या d, क्या मिलेगा d। अब d मिला तो इसको तो जैसे के तैसे लिखना होगा, an माइनस a प्लस क्या हो जाएगा d होगा, एक में डी से हो जाएगा तो n, तो यानी n का जो फॉर्मूला है अपने पास में a n माइनस a प्लस डी बटा में d मिल गया फॉर्मूला हमारे पास पूरे का। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। अब जो हमें पता करना हो उसका फार्मूला हम लगाएंगे और आसानी से पता कर लेंगे। ये सारे फार्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर याद रखते तो सवाल बहुत जल्दी बनेगा, अगर याद नहीं रखते फिर भी बनेगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल में क्या पता करना है, ए एन पता करना है। क्या पता करना है, ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग देखिए कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब ए का जो मान है 7 प्लस एन का जो मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का जो मान है कितना है 3। यहाँ पे 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 तिरका कितना हो जाएगा 21 और 21 और 7 कितना 28। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो 1 नंबर अपना सॉल्व हो गया, इसको हम साइड में लेते हैं। अगला सवाल पे ध्यान देते हैं, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया उस पे सोचिए, किस पे, डी पे। डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंचेंगे और ध्यान देंगे डी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, ए एन माइनस ए और एन माइनस 1, यानी डी बराबर ए एन माइनस 1, यही है। नहीं तो ए एन का जो मान है वो कहाँ पे है, ध्यान दीजिए। ए एन 0 माइनस ए का मान माइनस तो प्लस का 18, एन का मान बताइए 10 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए 18 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 18 और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 18 में 9 से भाग लगाएंगे तो प्लस का क्या मिलेगा। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। हाँ, अगर फार्मूला याद कर लेते तो ये सभी सवाल क्या है, काफ़ी आसान है। नहीं, अब सवाल नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 3 पे क्या दिया गया, 3 में हमें पता करना है ए। क्या पता करना भाई, ए। तो ध्यान दीजिए ए का जो मान है, ए का फॉर्मूला होता है क्या होता है वो ध्यान दीजिए। ए बराबर हम लोग देखे हैं ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का जो मान है वो देखिए -5 माइनस एन का जो मान है 18 माइनस 1 इंटू डी का जो -3। ठीक है, यहाँ पे -5, गौर से समझिएगा अच्छा से। 18 में से 1 जाएगा तो 17 और सामने कौन महात्मा जी विराज में माइनस, यानी -17 में -3 से गुना करेंगे तो प्लस का 17 या 51। बोलिए दिक्कत है? 51 और 51 में से 5 जाएगा तो 46। ए का जो मान है वो कितना आ गया 46। बोलिए दिक्कत है? नहीं। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या पता करने के, एन। तो ध्यान दीजिए एन का जो फॉर्मूला पर है वो क्या है, ए एन माइनस ए प्लस डी बाई डी। नहीं तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए प्लस डी बटा डी।
नहीं, और सबसे ज्यादा यही फार्मूला यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा, ठीक है। ए एन का जो मान है वो कितना है 3.6 माइनस ए का जो मान है वो सॉरी यहाँ पे -18.9 माइनस प्लस, बहुत बढ़िया। तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं भाई प्लस, और प्लस यहाँ पे देखिए डी का जो मान है 2.5 बटा में क्या है डी का मान देख लीजिए कितना है 2.5, यानी ऊपर वाला इंडिकेट हमें कर रहा है कि भाई सबको क्या करना है, हमें आराम से जोड़ देना है, नहीं, यानी 5, 9, 14, 6, 20 के 0 हाथ में 2, यानी 2, 8, 10, 10, 3, 13, 2, 15 के 5 हाथ में 1 और 1 कितना 2, सब में एक अंक पहले दशमलव है तो हम एक अंक पहले ही दशमलव लगाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, नहीं, तो देखो अब यहाँ पे 0.0 और 2.5, यानी दशमलव यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ पे क्या 10, और यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे क्या 10, और 10 से 10 कैंसिल, यानी 25 दहाई कितना हो जाएगा 150। एन का जो मान आएगा कितना आएगा 10। बोलिए दिक्कत है नहीं। 25 दहाई के 250, 150 नहीं, वो गलती से बोला गया। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा आदत पकड़ लेता है ना। चलिए इसको हम यहाँ पे ना रख करके यहाँ पे लेकर के आते हैं छोटा करके, हाँ 3 नंबर, अब यहाँ पे आसानी से ही आ जाएगा। अब सवाल नंबर इसका 5, सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया उस पर ध्यान दीजिए। हमें क्या नहीं पता है ए एन के फार्मूला आप लोग सबको जानते हैं, a + n-1 इंटू, बोलिए दिक्कत है। अब a का जो मान है वो कितना है 3.5 प्लस n का जो मान है 100 -1 इंटू डी का मान 0। अब समझिएगा इसके गुणज क्या है 0, मतलब एक बार में पूरे को क्या कर देगा भाई 0, यानी ए एन का मान कितना आया 3.5। बोलिए एक भी सवाल इसमें समझने में दिक्कत है किसी को? सब ढंग से समझ में आ गया? कौन इसको इस सब मान रखे यहाँ तक तो समझ में आया? हाँ देखिए अब इसका जो गुणज है, गुना के रूप में कितना है 0, और 0 से इसमें गुना कराएंगे तो पूरे को क्या कर देगा 0। नहीं, 0 के बगल में कौन है उसका औकात 0 नहीं देखता है, अपने औकात के बराबर 0 बना देता है। 1 लिखे हैं, आ गया समझ में? चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, इसका औचित्य दीजिए। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में ये सवाल खूब हुमच के पूछा जाता है ना। तगड़ा सवाल समझता है ना, वही तगड़ा सवाल के श्रेणी में आता है भाई। देखो तो अब इसमें कह रहा है 30वां जितना में वहां दिखाई देगा ना तो सीधा समझ जाइएगा भाई कि वो कौन ची का मान है, एन का मान है। कौन ची का मान है एन का, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हैं। तो हमसे क्या कहा है भैया, वो देखो सबसे पहले ए का मान हमारे पास क्या है 10, डी का मान क्या है A2 -A1 यानी माइनस का 3, और हमें n का जो मान है वो कितना है 30,
तो हमें ए एन बराबर का कह दिया भाई, तो वाट नहीं, एन के जगह पे कूद के कितना लिया दे, हम 30 कह दे, यानी ए 30 बराबर हमसे पूछा गया कितना, ए 30। तो ए 30 बराबर हम क्या लिख सकते, ए प्लस 29D। बोलिए दिक्कत है? ए का जो मान है 10 प्लस 29 और डी का जो मान है माइनस का 3, ठीक है। यानी 29 में 3 से गुना करना होगा, तो 9 त्रिका 27 और 3 दूना 6 2 8 और सामने माइनस 10, घटाएंगे तो माइनस का 77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आया जाए। हाँ, अगला सवाल में दिया गया है इतना का 11वां पद, कौन सा पद चाहिए हमें, 11वां नहीं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले a का जो मान है -3 है, d का मान क्या है, a2 माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। आ रहा है ना समझ में, -1 और प्लस का कितना होने वाला है 6, घटेगा तो 5/2 और n का जो मान है वो कितना है 11, तो A11 डायरेक्ट लिखे, A11 बराबर 5, यानी कह सकते हैं A11 बराबर A प्लस 10D। A का जो मान है -3 प्लस 10 और गुना D का मान 5/2, यानी 5 दूना 10, यानी 50 25 में से 3 जाएगा 22। देख लेंगे ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है इतना तक में किसी को? नहीं। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, गौर से समझिएगा सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखने में आपको बड़ा ही आसान दिख रहा होगा कि एक खंड है और भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जितना सोच रहे हो उतना आसान असल में है ये नहीं। ठीक है, गौर से समझिएगा। सबसे पहला लिखा हुआ बात जो होता है A1 होता है, क्या होता है A1। उसके बाद वाला क्या होता है A2, उसके बाद वाला क्या A3। इसमें क्या क्या दिया है उस पे पहले चर्चा करते हैं, क्या क्या दिया है उस पे पहले चर्चा करते हैं। तो क्या दिया हमारे पास A का मान कितना है 2 और A3 का मान 26, क्या है 26। A3 को क्या लिखते हैं बराबर कितना 26। बोलिए इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। हमें क्या पता करना है, A2 बराबर वाट। ठीक है, अब जो है इसको हम समीकरण क्या बना देते भाई, एक, क्या एक। ठीक है, अब जो A का मान है वो समीकरण कहाँ पे रख देते हैं, एक में। A का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दिख रहा है, क्या लिखा गया है A प्लस 2, A के जगह पे 2 लिख दे, 2 प्लस 2 D बराबर कितना 26, यानी 2D बराबर 26। इधर 2 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, 26 में से 2 जाएगा 24। सबको नो कहा नहीं बोल रहा है, धीरे धीरे बोलो लेकिन सबको नो बोलो। ठीक है, हाँ, आधा गोरा बोलता आधा गोरा नहीं बोलता है, इसका मतलब सीधा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तभी तो नहीं बोल पा रहे हो ना। आप बोलिएगा तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, शांत रहिएगा तो आपके मन में कोई और बात क्या है कि घर बनाएगा और विचार करेगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा, इसका मतलब सीधा दर्शाता है कि आप यहीं पे हैं और हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। हाँ, D का जो मान होगा, जो 24 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, D का जो मान आया अपने पास। ठीक है, अब हमें पता करना है A2 का मान। तो आप लोग जैसा कि जानते A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, और A का जो मान आया है 2 और D का जो मान आया 12, और 12 2 14, यानी खंड में भराने के लायक क्या है 14। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? अगले सवाल में पहुंचते हैं, सवाल नंबर इसका 2। तो कहे हैं सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है भैया A1, ये क्या है A3,
तो थोड़ा सा कंडीशन समझते हैं, हमें कौन सी बात पहले लिखनी है, जो दिया हो, जो दिया हो, जो दिया हो उसको पहले, यानी दिया कौन कौन सा है भाई, A2 बराबर कितना दिया है 13, तो A2 को क्या लिख सकते, A प्लस D इक्वल टू 13, इक्वेशन कितना, ठीक है। और अगला क्या दिया है A4, कितना दिया है 3, तो क्या लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, इसको क्या कहेंगे भाई इक्वेशन। अब जो पता करना है उसको हम साइड में लिख लेते हैं, या फिर दिख रहा है तो कोई खैर कोई बात नहीं, A1 बराबर वाट और A3 बराबर वाट। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिला, हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकेंड, और आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। सबसे आसान जो तरीका हम लोग के पास विलोपन विधि है, क्या है विलोपन विधि। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट घटाओ क्या करेंगे सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट जो है A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, जब घटाते तो चिन्ह बदल देते हैं, सबको याद है नहीं, तो A से A कैंसिल हो गया और माइनस के 3 गो D में से एक गो D जाएगा तो माइनस का 2, और 13 में से 3 जाएगा तो यानी D बराबर माइनस का 5। बोलिए दिक्कत है नहीं है। D का मान अपने पास आ गया तो D के मान समीकरण 1 या 2 कहीं ला दो, A का मान निकल जाएगा नहीं, तो D का जो मान है मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो आपको दिख रहा है समीकरण 1 A प्लस D बराबर 13, और A का जो मान दिख रहा है यहाँ पे नहीं मालूम है, कहीं भी मालूम है नहीं, तो A के जगह पे हमें A लिखना होगा और D के जगह पे हमें -5, तो प्लस माइनस -5 बराबर कितना 13, और A बराबर जो निकल के आएगा 13 प्लस 5, A बराबर 18। जैसे ही A और D का मान हमारे पास आ गया, यानी समझिए हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं। अब कुछ भी पता कर सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो A1 पूछा तो A1 तो अपने पास 18 महोदय है ही नहीं। अब समझिएगा जिसे 18 हो जाएगा तो देख रहे हैं 18 में से 5 गिलाओ तो 13, और 13 में से 5 जाता हो तो कितना बचता, 8। दूसरा कुछ भराता हो नहीं, नाम तो भराएगा। हाँ, 18 में से 5 गया तो 13, और 13 में से कितना घटाएं, 5 घटाने से कितना आएगा 8, और 8 में से फिर 5 घटाएं 3, एगो श्रेणी चाहिए ना हमें, फिर भी हम पता करके दिखाएंगे। A3 का क्या होता है A प्लस 2D, A का जो मान है 18 प्लस 2 गुना D का मान माइनस का 5 दूना 10 घटेंगे 8। समझ में आ गए नहीं, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसका 3, सवाल नंबर 3 में देखिए जो दिया है उसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, कहाँ पहले लिखते हैं, यानी A का मान है और ये 2 है, A3 है और A4 है। नहीं, दिया जो है वो A का मान दिया है 5 और A4 है नहीं, कितना दिया है, पूर्णांक से तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका गुना इसके साथ क्या करते हैं गुना, ठीक है 18, और जो आ जाएगा इसको इसमें जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 19, और नीचे जो रहेगा बटा में 2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, यानी सीधा है 9 दूना 18 19 बटा 19 बटा 2। अगर कटने, सुनिए ना, अगर कटने वाला होता ना तो पूर्णांक में वो लिखता ही नहीं, ठीक है। हाँ, वो फ्रैक्शन आप पढ़े होते बचपन में ठीक से, तो फ्रैक्शन जो होते वो 3-4 प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब। चलिए यहाँ पे
A4 जो है इसको लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 19/2। इसको इक्वेशन 1 कह दिया जाएगा। A के मान उसमें निकालना होता था, लेकिन इसमें क्या है कि A का मान दिया है, तो यानी सवाल को आसान कर चुका है ये। नहीं, अब A का जो मान है कहाँ रख दिया जाएगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया गया हुआ देखिए, A प्लस 3D, तो A का तो दिया है कितना? 5 + 3D 19/2, यानी 3D बराबर क्या लिखेंगे? 19/2। इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में 5/1। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। तो D बराबर जो है एलसीएम कितना मिलने वाला है? 2। और ऐसी स्थिति में बताए हैं कि 5 दूना 10, 19 में से 10 जाएगा तो कितना? 9। 3 गुना में यानी आके 3 काट देंगे। 3 तिया D बराबर 3/2 हो जाएगा। अब जो पता करना है उसको पता करेंगे। नहीं, जैसे A2 पता करना है तो A2 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस D। और A का जो मान है अपने पास वो क्या है? 5 है। और D का जो मान है वो क्या है? 3/2। चलिए, अब आपको एक लाइन में इसका आंसर करके जल्दी बताइए, हम भी देखते हैं आपकी माइंड कैपेसिटी। गुड। और कोई कैलकुलेशन कर पा रहा है इसको? 13/2। वो किया कैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा 5 दूना 10, 3 13। नहीं, कैसे ही यहाँ 9 दूना 18, 1 19। वैसे ही 2 × 5 = 10 और 3 13। ठीक बा, बुझाता? तो क्या हो जाइए हो? 13/2। काम खत्म? नहीं। हाँ, अगला A3 भी पता करना है, तो A3 बराबर कह रहा है क्या हो जाए? A प्लस 2D। A का जो मान है देख लेना है, दिए हैं 5, और प्लस D का मान 3/2 से 2 गेलवा घर है, अब 5 3 8, यानी हई लेगा कितना? एक हैसने रूप में लिखना हो तो केना लिखेंगे? 13/2 के इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन और पूर्णांक में केना लिखेंगे? 5/1/2। हाँ 5 और 3/2 रुको गलती है। यहाँ पे 2 छक 12 1 13 आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जो 6.1/2 और यहाँ पे कितना? 8। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में कहीं पे? नहीं। अगला सवाल नंबर 4 की ओर पूछते। 4 गो में 4 गो। A का मान दिया है, A2 पता करना है, A3 पता करना है, A4 पता करना है, A5 पता करना है और A6 दिया है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सबसे पहले वो बात लिखेंगे जो दिया है। नहीं दिया है, यानी A का मान -4 और एक दिया है A6। A6 का मान 6, यानी A प्लस 5D बराबर इक्वेशन। ये भी सवाल आसान के श्रेणी में आ चुका है। A का मान तो दिया हुआ है, A का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। A का मान समीकरण 1। समीकरण 1 जो है -4 हो जाएगा एक जगह पे, +5 और D का D और बराबर कितना? 6, यानी 5D बराबर 6। इधर माइनस में इधर प्लस में 4, यानी D बराबर 10 में 5 से भाग लगाएंगे 2। पहले सोचना भैया सर, D का मान कितना? 2 और A का मान आ गया। अब सब तो अपने आप धजिया उड़ जाएगा। हाँ, इसका बात करें तो क्या होता है? A प्लस D क्या हो जाएगा? A का जो मान है -4 और D का मान 2, यानी -2 मंगा लिया। A2 का मान -2। अगला A3 का हो जाएगा A प्लस 2D। A का जो मान है -4
प्लस 2 और गुना डी का जो मान है 2, यानी 2 दूना 4 में से 4 जाएगा 0। A3 बराबर क्या आ गया 0 नहीं। चलिए A4 की चर्चा करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का जो मान है वो क्या है -4 और +3 और D का जो मान है 3 दूना 6 में 4 प्लस का 2 हो गया। अगला देखिए इसमें अब ध्यान दो। अब लॉजिक लगा सकता है कि -2 0 2 आइए में क्या हो जाएगा 4 हो गया। पता कर लेगा, उतना तो चालाक है तो होने के। बोलो दिक्कत है इस सवाल में नहीं। चलिए अगले सवाल में पहुंचते हैं। इसमें A1 A2 A3 A4 A5 और A6 दिया है। कौन कौन A2 कितना 38। इसको लिखेंगे प्लस D इक्वल टू 38 बराबर 0 रह जाना है 38 इक्वेशन नहीं। बोलो अब इसमें आ जाओ। यहाँ पे दिया A6 बराबर क्या होने माइनस का तो A प्लस कितना D माइनस यहाँ पे A6 का मान माइनस। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं इक्वेशन। हाँ इक्वेशन फर्स्ट घटाओ हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए अच्छा बेहतरीन है। युद्ध ऐसे ही करना है ठीक है। कौन किसको गोली मार रहा है उसी में केवल ध्यान जाना चाहिए। तुम्हारा हथियार और दिमाग कहाँ है उस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहना चाहिए। चलो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ अरे वो तीसरा क्लास के तो उनके स्टूडेंट है तो कोनो के कोनो चींटी काट ही लेगा, कोनो के कोनो छू देगा, कोनो के शॉर्ट पर भांग देगा। वो सब नॉर्मल बात है, वो बचपन में होता है। अब कलम भोंकने वाला तो बतवे छोड़ दिए हम। और ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू -22। अब बीच में माइनस लिख दिए तो चिन्ह तो बदलाएगा ना। हाँ A से माइनस का 4D और 22 38 जल्दी जोड़ दो कितना 60। चिन्ह के औकात खत्म कर देता है। D बराबर -15 केना -15 लिख दिए 15 चौका 60। अब D के मान केने घुसा दे कहो एक में घुसा दे। D का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 में का है ध्यान दीजिए। A प्लस D इक्वल टू A का जो मान है वो तो पता ही नहीं है, वही तो पता करना है। तो A प्लस D का मान क्या है तो प्लस लिखने के औकात तक खत्म 38। अब यहाँ पे A बराबर जो है 38 प्लस 15 यानी A बराबर कितना मिलेगा 53। कितना 53 ठीक है। अब A और D के मान अपने पास में है तो अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए हाई कितना लिख दे सबसे पहले 53। कहा कि A1 के मान हमें लिखना था 53 आ गया। A3 चाहिए हमें तो A3 का हो जाएगा A प्लस 2D। A3 बराबर नहीं A का मान कितना आ जाएगा भैया 53 अब प्लस 2 गुना D के मान -5 यानी 53 -30 घटा के कितना जाए 23। ते में कितना हो जाएगा बोलिए कहाँ दिक्कत हो गया आप सही है विक्टोरिया सर 130 हमको लगा
अच्छा ऐसी बात है, लगने और होने में फर्क होता है। कितना? 23 हम गलत जगह पे लिख दिए। ओ अच्छा, ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो गलत जगह पे लिखा ही जाएंगे। चलिए अब अगला बात अपने ही से हो पाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं, A4 नहीं लिखेगा तू, A+3D। इतना भी पता नहीं कर पा रहे था सवाल बनाने के बाद, इसका मतलब तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। और जब बिल्कुल समझ में नहीं आया तो पढ़ाना हमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान देना है ढंग से। सारे बात यहाँ तक समझ में आ गए। तो आज के क्लास में हमने सवाल नंबर 1, 2 और 3 बेहतरीन ढंग से समाप्त कर लिए, और अगले क्लास में इसी पैसेंस के हिसाब से अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।